आज श्योपुर जिले के प्रवास पर माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव आज बड़ौदा आ रहे हैं और किसानों को मुआवजा और प्रदान करने के लिए मोहन यादव जी यहाँ पर आ रहे हैं। हम यहाँ के किसानों से भी बात करेंगे कि उनको कैसा लग रहा है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रभुलाल गोचर। माननीय मुख्यमंत्री जी आज बड़ौदा नगर में आ रहे हैं, क्या मांगे हैं और कैसा लग रहा है आपको? मुख्य मांग तो ये मोजरी डैम है, इसी की वजह से ये पिछड़ रहे हैं। नहीं तो अगर मोजरी डैम बन जाते तो ये सीट नहीं जाती। जैसे कि इनका कहना है कि मोजरी डैम यदि बड़ौदा क्षेत्र में बन जाता तो ये सीट नहीं जाती। और हम ये अन्य लोगों से बात करेंगे कि मुख्यमंत्री जी आज बड़ौदा नगर में आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री जी बड़ौदा में आ रहे हैं, लेकिन हमारी जो मांगे हैं उनको अगर वो पूर्ति करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और जो उनकी पूर्ति नहीं करेंगे, आज से 3 साल पहले अब हमारे सांसद जी नरेंद्र सिंह जी तोमर ने वहाँ मोजरी डैम का उद्घाटन किया था, लेकिन 3 साल में आज तक उसका कुछ नहीं हो पाया। और भी बड़ौदा में कई समस्याएं रही हैं, जैसे कि आपको पता है, तो कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन सी प्रमुख मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने आप रखेंगे? एक तो बड़ौदा में नाला बाढ़ की बहुत ज़्यादा परेशानी है और नाले का वो नवीनीकरण होना चाहिए ताकि वो बाढ़ की समस्या खत्म हो जाए। मतलब और ये खेतों पे आने जाने की बहुत समस्या है, सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, तो खेत सड़क योजना का भी निर्माण होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे नेता माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी आज बड़ौदा बतीसा की धरती पर पधारे और अभी खेल मैदान पर जिस प्रकार से बतीसा क्षेत्र की जनता और नगर की जनता उमड़ी, पूरे मैदान में कोई स्थान नहीं था उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनसे संवाद करने के लिए लोग यहाँ एकत्रित हुए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने हमारे पीड़ा को समझा। हमारे किसानों को 100 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा राशि उन्होंने आज सिंगल क्लिक के माध्यम से यहाँ पर से दी। साथ ही उन किसानों को भी बहुत बधाई जो हमारे ज़िले के नहीं है लेकिन है तो हमारे किसान भाई, वो अन्य जिलों के हमारे किसान भाई, उनको भी राशि यहीं से दी गई। इसके अलावा भी बड़ौदा क्षेत्र की जो हमारी बाढ़ वाली समस्या थी, हमारे अस्पताल वाली समस्या थी, 41 करोड़ रुपए के करीब के काम जो उन्होंने कहा कि हम इसको स्वीकृति प्रदान करेंगे, उनको करने की घोषणा प्रदान की। इससे ये साबित होता है कि ये जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो गांव गरीब और किसान की सरकार है, किसानों की चिंता करने वाली सरकार है। इससे पहले भी बहुत सारी सरकार हुआ करती थी। एक बार कमलनाथ आए थे, कमलनाथ आए तो उनसे कहा कि किसानों के बीच में चलना चाहिए, लेकिन मंडी में हेलीकॉप्टर उतरा और मंडी से ही कहा कि मेरे को तो सांस चढ़ रही है, और वापस हेलीकॉप्टर में बैठे और कमलनाथ जी उन किसानों को बिना सुने वापस चले गए। जो किसान का बेटा होता है, गांव का बेटा होता है, जो बहुत नीचे से जाता है, वो गरीबी को जानता है कि किसान कैसे कष्ट में जीता है, कैसे किसान खेतों में फसलों को खड़ी करता है, और इसके बाद जब उस पर संकट आ जाए तो उस संकट के समय किसान के सामने जो परिस्थिति पैदा हो जाती है, उस दुख को यदि कोई ने समझा तो हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी ने समझा, हमारे नेता माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने समझा। उन सब बातों को लेकर वो आज यहाँ आए थे। मैं एक और बात आपसे कह दूँ कि कुछ लोग, तथाकथित बहुत सारे लोग जो किसानों को मुआवजा ना मिले इसके लिए प्रयास कर रहे थे। जब मैंने प्रथम उस बार में कहा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोग नहीं चाहते कि मुआवजा मिले, तो लोगों ने कहा कि आप ये किस आधार पर कह रहे हो? तो मैंने कहा कि आधार है, उसी आधार पर कह रहा हूं। ये चाहते हैं कि हम धरना देंगे, धरना देने के बाद हमारे नेता को बुलाएंगे और मध्य प्रदेश स्तर की एक खबर बनाएंगे। खबर बनाने के बाद हम ये कहेंगे कि ये जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो जो है किसान विरोधी सरकार है। तो हमारा ये कहना था, हमारा उनसे, कांग्रेसियों से कहना है, विधायक जी से भी कहना है कि भाई ये किसान है और इसलिए राजनीति के बहुत सारे अवसर मिलते हैं, कई बार मौका मिलेगा। अभी लंबा समय जो है 28 में है, लेकिन हम अभी से ही किसान के साथ जिस प्रकार का षड्यंत्र रचना चाह रहे थे, ये षड्यंत्र ठीक नहीं है। हमको किसान हित की बात करना चाहिए। हमने तो ये कहा कि हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, ना भारतीय जनता पार्टी, ना कांग्रेस, ना बीएसपी, ना कोई दल, कोई दल नहीं, सिर्फ किसान हमारा दल, और वही किसान हमारा प्रशासन के समक्ष गया था। लेकिन जिस प्रकार से उस पूरे विषय को कैप्चर किया गया, उस पूरे विषय को लेकर धरने पर स्वयं बैठ गए। ये किसानों से बात करके बैठे क्या? कांग्रेस धरने पर बैठ गई और उन्होंने जूते चप्पल छोड़ दिए, और जूते चप्पल छोड़ने के बाद खुद ने ही, बिना कोई ने कही नहीं, उनके ही नेता ने कही, उन्होंने ही कहा, उन्होंने ही पहन लिए। भाई अनशन की भी कोई ने नहीं कही थी, लेकिन खुद ने अनशन रखा, खुद ने तोड़ दिया। किसानों से बात करनी चाहिए, किसान के दर्द को समझना चाहिए। हर बार पॉलिटिक्स करना, हर बार जिस प्रकार का हम डमरू बजाकर या जिस प्रकार से बात करके लोगों को बरगलाकर, झूठ बोलकर, जिस प्रकार से किसान को यदि हम
भ्रमित करना चाहते हैं, क्षेत्र की जनता को भ्रमित करना चाहता है। तो मैं आग्रह करना चाहता हूं सभी कांग्रेसियों से कि अब सब लोग पढ़े लिखे लोग हो गए, अब गांव के लोग जागरूक हैं। अब जिस प्रकार से आप उनको बहाना बनाकर और पागल बनाना चाहते हो, अब वो परिस्थिति पैदा होने वाली नहीं है। अब गांव किसान मजदूर सब जाग गया है। आने वाले कल में ये सब लोग जो है नेतृत्व करेंगे हर क्षेत्र में, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो। हम सब युवाओं को मिलकर आगे इस शोध की दशा को बदलना है। ये मैं उनसे मेरा आग्रह है। आज हमारे नेता है, इसके लिए उनको धन्यवाद। एक वैसे बड़ौदा युवाओं की बड़ौदा में एक कॉलेज का अपना माहौल हो, ये बात कुछ युवाओं के माध्यम से आई थी और इस विषय में अब युवाओं के साथ बैठकर और हमारा नेतृत्व, जिले का नेतृत्व, हम सब लोग मिलकर उस विषय को भी उठाएंगे। जो भी बात होगी, चाहे हमारे युवाओं की हो, किसानों की हो, मजदूरों की हो, महिलाओं की हो, जिनकी भी बात होगी, उस बात को सार्थक स्थान पर, उचित स्थान पर रखकर उस काम को करने का प्रयास करेंगे। जिससे महावीर सिंह जी सिसोदिया से भाई साहब आज मुख्यमंत्री जो हैं क्या क्या सौगात देकर गए हो? मुख्यमंत्री जी आज किसानों की जो पीड़ा थी, अल्पकालीन जो अधिक वर्षा हुई, उसमें राहत को लेके आए थे। उन्हें राहत प्रदान करना था और बड़ौदा के जो क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं हैं उनका भी ज्ञापन उनको सौंपा गया और उन्होंने उस ज्ञापन में अधिकतर मांगों को स्वीकृति प्रदान करते हुए, जैसे कि बड़ौदा बरसात के समय पूरा गिर जाता है, आवागमन का साधन बंद हो जाता है और उसकी वजह से जो बाढ़ आती है और जो भारी क्षति होती है उसको उन्होंने कहीं कहीं से उसका निकास पानी का, बाढ़ का करने का आश्वस्त किया है। दूसरा हमारा ये जो पानी से ही संबंधित है, ये जो कोहंजापुर श्योपुर मार्ग बना है, इसमें उस समय पूर्व से 2 पुलियाएँ बनी हुई है। एक मसानी पुलिया जिसको बट्टा महाराज की भी कहते हैं, एक पुलिस स्टेशन के पास। इन दोनों पुलियाओं का भी मांग पत्र हमने उन्हें दिया था, दोनों की भी उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। चंद्र सागर एक पर्यटन का रूप ले और पूरे क्षेत्र के लिए वो एक आदर्श बने, उसको भी उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है कि चंद्र सागर को भी भव्यता प्रदान करेंगे। साथ ही यहाँ गीता भवन की आवश्यकता थी, ऑडिटोरियम की आवश्यकता थी नगर पालिका परिषद में, इसकी भी उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। आने वाले कुछ समय में हम देखेंगे कि भव्यता से ये सभी काम प्रारंभ होंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी की कृतज्ञता से उनके हृदय से गहराई से उन्हें धन्यवाद देता हूं। साथ ही माननीय नरेंद्र सिंह जी ने जो इस पीड़ा के समय किसानों का मुद्दा जो चल रहा था उसको हम यहाँ के क्षेत्र के किसानों को बुलाकर मुख्यमंत्री जी से भेंट कराई और उन्हें उनसे मिलाने का जो समय दिलाया और उन्होंने जो आश्वस्त करके ये कहा कि मैं तो ये मुआवजे की राशि स्वयं श्योपुरी आऊँगा, आप 2 दिन बाद श्योपुर में जाइए, तैयारी कीजिए, किसानों को इकट्ठा कीजिए। आज उसी को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित था और इस कार्यक्रम में आपने देखा है कि उन्होंने यहाँ एक क्लिक के माध्यम से 100 करोड़ से अधिक राशि आज हमारे क्षेत्र के लाखों किसानों के खातों में डालने का काम किया है। एक बड़ौदा नगर की 2 प्रमुख मांगे और थी, एक तो गौशाला का और एक महाविद्यालय के निजी भवन का। तो ये मांगे छूट चुकी हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैंने बड़ौदा महाविद्यालय का भी जिक्र किया है और स्टेडियम के लिए भी कहा है। कुछ समय का अभाव था, उन्होंने उन 5 मांगों को पढ़ा, लेकिन मांग पत्र जो दिया गया था बड़ौदा के जनमानस के द्वारा वो उन्होंने रखा है। और जब हम कभी भोपाल इस जो जिनकी स्वीकृति उन्होंने प्रदान की है और जो ज्ञापन हमने उन्हें दिया है उस संबंध में भी वहाँ जाकर उनसे चर्चा करके इन्हें भी पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दिए थे हमारे साथ माननीय महावीर सिंह जी सिसोदिया। कैमरामैन मयंक सोनी के साथ देवाशीष गुर्जर, श्योपुर तक।